अगर हम राधा जी की बात करें और कृष्ण का जिक्र ना हो, यह तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं और एक ऐसे आत्मिक प्रेम की मिसाल हैं। यूं तो राधा कृष्ण का प्रेम अनादिकाल से चला आ रहा है, पर द्वापर युग में जब भगवान नारायण ने कृष्ण रूपी अवतार लिया, तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए कृष्ण की अंश राधा ने यमुना के निकट रावल ग्राम में वृषभान और कीर्ति के यहाँ राधा के रूप में जन्म लिया। और जन्म के साथ ही राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी शुरू हो जाती है। मगर दोस्तों, ऐसी क्या घटनाएं और स्थिति बन जाती हैं राधा को कृष्ण के विरह का सामना करना पड़ता है, और क्यों कृष्ण अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ देते हैं? इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि राधा जन्म से ही अंधी थी और स्वर्ग लोक से ही यह वचन लेकर पृथ्वी लोक आई थी, जब श्री कृष्ण की प्रथम दृष्टि उन पर पड़ेगी तभी वे संपूर्ण जगत को देखेंगी। तो दोस्तों, देखा आपने दोनों कैसे शुरू से ही एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। बचपन से ही कृष्ण अपनी लीलाओं और बांसुरी की धुन से बरसाना वासियों का मन मोहित करते रहे हैं, और राधा और कृष्ण तो 8 साल की उम्र से ही अपने प्रेम का आनंद लेने लगे थे। श्री कृष्ण को तो अपने जीवन में राधा और बांसुरी दो ही सबसे प्रिय थे, जो आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते तो राधा उनके पास दौड़ी चली आती और बांसुरी की धुन में मग्न हो जाती, और इससे उनका प्रेम और अधिक बढ़ता गया। वे यमुना नदी के तट पर बैठकर घंटों समय व्यतीत करते थे, पर उनका ये सुखद समय कुछ ही वर्ष का था, क्योंकि जैसे ही कृष्ण के मामा कंस को कृष्ण के वृंदावन में होने का पता चला तो उसने तुरंत ही युद्ध का निमंत्रण भेज दिया। इस कारण श्री कृष्ण को माँ यशोदा और राधा और सभी गांव वालों को छोड़कर जाना था। राधा को पता थी कि कृष्ण के जाने के बाद उनका आना मुश्किल ही होगा, इसलिए राधा ने कृष्ण से 2 वचन लिए कि राधा के हृदय में हमेशा कान्हा का वास होगा, और दूसरे वचन के अनुसार उन्हें मृत्यु से पहले कान्हा के दर्शन होंगे। ये वचन देने के बाद श्री कृष्ण मथुरा की तरफ बढ़ जाते हैं, और मथुरा जाकर श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और अपने माता पिता देवकी व वासुदेव को मुक्त कराया, और उन्होंने मथुरा के बाद प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका नगरी का निर्माण कराया, जिसके बाद से उन्हें द्वारकाधीश कहा गया। श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, जिनमें से रुक्मिणी कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी थी। उन्होंने कृष्ण की छवि को देखकर अपने मन में बसा लिया था। दोस्तों, आजकल हम भौतिक विवाह को ही सच्चे प्रेम का माध्यम मानते हैं, पर राधा और कृष्ण तो ऐसी मिसाल हैं जिन्होंने कभी विवाह ही नहीं किया, पर दोनों ने मन और हृदय से प्रेम किया। तो दोस्तों, ऐसे तो राधा और कृष्ण की कई कथाएं प्रचलित हैं, परंतु एक कथा में आता है कि ब्रह्मा जी ने पहले धरती पर आकर राधा और कृष्ण का विवाह कराया था, पर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। राधा भी श्री कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करने लगी थी, और कहा जाता है कि यादव पुत्र अभिमन्यु से राधा जी का विवाह हो जाता है, और अभिमन्यु को दधीची ऋषि का श्राप था कि वह राधा को छुएगा तो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार राधा भी श्री कृष्ण से स्वतंत्रता पूर्वक जुड़ी रहती हैं। बहुत वर्षों के बाद वह वैवाहिक जीवन बिताकर सभी बंधनों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के पास द्वारका चली जाती हैं। कृष्ण के अलावा द्वारका में राधा जी को कोई नहीं पहचान पाया, और कृष्ण ने भी उन्हें देवका के रूप में महल में स्थान दिया है। जिसके बाद राधा जी काम करते करते समय मिलने पर कृष्ण की भक्ति करती और उनसे प्रेम पूर्वक बातें कर सकती थीं। परंतु कृष्ण तो अब अपने राजपाट व अन्य कार्यों में व्यस्त रहने लगे थे, परंतु राधा तो अपने पुराने कृष्ण को याद करती थी। कृष्ण का पुराने दिनों जैसा साथ न पाकर उन्हें डर सताने लगा कि कृष्ण की जो मनोहर छवि उनके दिल में है वह कहीं धूमिल ना हो जाए, इसलिए वो महल छोड़कर चली गईं। जिसके बाद जब राधा का अंतिम समय पास आने लगा तो राधा ने कृष्ण का स्मरण कर उन्हें अपने वचनों की याद दिलाई। राधा के स्मरण करते ही कृष्ण दौड़े चले आए और राधा की अत्यंत दयनीय स्थिति देखकर वे अत्यंत भावुक हो गए।
और राधा से उन्होंने कुछ मांगने को कहा। तो राधा जी ने अपने एक इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि वह कृष्ण की वही मनोहर छवि देखना चाहती हैं जैसा कि वो वृंदावन में देखा करती थी। वो उन्हें वही बांसुरी की मीठी धुन बजाते सुनना चाहती हैं। दोस्तों, राधा का बस ऐसा कहना हुआ और कृष्ण ने बांसुरी उठाई और धुन बजाने लगे। और बांसुरी की धुन को सुनकर राधा और कृष्ण दोनों की आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। इतना ही नहीं, बांसुरी की मीठी धुन सुनते सुनते राधा जी ने अपने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद श्री कृष्ण इतने विचलित हो गए थे कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को वहीं तोड़कर फेंक दिया था। इसलिए राधा के साथ ही कृष्ण ने बांसुरी से हमेशा के लिए मुख मोड़ लिया, क्योंकि बांसुरी और राधा का एक अद्भुत रिश्ता था। राधा की मृत्यु के बाद कृष्ण ने अपने शेष जीवन में कभी भी बांसुरी नहीं बजाई। दोस्तों, यह राधा कृष्ण की प्रेम कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।